क्या पश्चिम बंगाल आतंकियों का नया ठिकाना बनता जा रहा है? क्या आतंकी ममता सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी और टीएमसी आतंकवादियों की मदद कर रही हैं? ये सवाल हम नहीं, भाजपा पूछ रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने शनिवार को कहा, जो भी आतंकी पकड़ा जा रहा है उसका संबंध टीएमसी के किसी न किसी से होता है। फेक आधार कार्ड और वोटर कार्ड चलाने की मशीनरी चलाई जा रही है। पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार का बयान सुनिए, उसके बाद पूरा मामला बताएंगे। हर जगह पे जो तृणमूल कांग्रेस के लोग ही पकड़े जा रहे हैं, जो आधार कार्ड बनाने की मशीनरी चला रहे हैं, फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, तो वो कौन है? नदिया से पकड़ा गया, कहीं पे मुर्शिदाबाद में, कहीं पे आपका नॉर्थ 24 परगना से पकड़ा जा रहा है। जो भी पकड़ा जा रहा है, इवन जो एज ए टेररिस्ट पकड़ा जा रहा है, उसके साथ तृणमूल के कोई ना कोई पंचायत मेंबर, कोई ना कोई जिला परिषद के मेंबर, किसी ना किसी का किसी तरीके का रिलेशनशिप भी है, मतलब दे आर रिलेटिव्स। तो ये पूरा दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, और इस टैसिट अंडरस्टैंडिंग के तहत ममता बनर्जी पूरी 5 साल इन लोगों को छूट दे देती है कि आप भारत के खिलाफ जो चाहिए करिए, और इलेक्शन के समय इनका काम होता है फतवा देकर तृणमूल के पक्ष में वोट कराना। यही काम है इन लोगों का। देखिए, पहली बात यह है कि त्रिपुरा और आसाम में पूरा बॉर्डर फेंसिंग हो चुका है लगभग। बंगाल में अभी फेंसिंग नहीं हुआ। फेंसिंग क्यों नहीं हुआ? आपने लैंड नहीं दिया, तो फेंसिंग के बिना आप लोगों को रोकेंगे कैसे? दूसरी बात है कि बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन एक हद तक होता है, सर्टेन किलोमीटर तक होता है, 15 किलोमीटर तक होता है। उसके अंदर जब घुस जाते हैं तो पुलिस की जुरिस्डिक्शन है। तो पुलिस अगर है, पुलिस की जुरिस्डिक्शन है, तो पुलिस का काम क्या है? सिर्फ तृणमूल नेताओं की सिक्योरिटी देखना और बीजेपी नेताओं को केस देना, ये काम है क्या पुलिस का? या पुलिस का, पश्चिम बंगाल की पुलिस का देश के प्रति कोई ये नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? देखिए, ये जो अभी इनपुट आया है, हम भी मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि शुभेंदु दा से लेकर बीजेपी नेताओं के टारगेट में है उग्रपंथियों के, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि उनका काम है, जो उग्रपंथी है, जो टेररिस्ट है, उनका लक्ष्य है पूरे बंगाल को फिराद हकीम साहब के जो बात है उनके अनुसार इस बंगाल को मुस्लिम बहुल इलाके में परिणत, इसको ट्रांसफॉर्म करना। तो उसमें बाधा कौन है? बाधा बीजेपी है, जो ये नहीं चाहती है। हम चाहते हैं कि बंगाल जैसे बना है ऐसे ही रहे। बंगाल में हिंदू को बंगाल बनाया गया था उस समय, पाकिस्तान से छीन के लाके इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था एज ए होमलैंड ऑफ हिंदूज, बंगाली हिंदूज। हम चाहते कि वो रहे, तो स्वाभाविक है वो हिट लिस्ट में हम ही रहेंगे। तृणमूल के नेता तो उनको हेल्प कर रहे हैं। अगर तृणमूल हेल्प नहीं करता तो तृणमूल के नेता हिट लिस्ट में रहते ना, अभिषेक बनर्जी रहते, ममता बनर्जी रहते, तो उनको हिट लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी जब तक सीएम बने रहेंगे तब तक टेररिस्ट के लिए बल्ले बल्ले है, वो अपने काम चलाते जाएंगे, ममता बनर्जी का प्रोत्साहन मिलता रहेगा उनको। दरअसल 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा के करीब से पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके आतंकी जावेद मुंशी को गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग क्षेत्र से इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। वो लश्कर ए तैयबा के गुरगोर के निर्देश पर बांग्लादेश में घुसपैठ करने की फिराक में था। जावेद मुंशी आईडी और हथियारों को संभालने में माहिर है। वो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन से जुड़ा है। अदालत ने उसे 31 दिसंबर तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। पुलिस के मुताबिक आतंकी मुंशी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुका है। जावेद आतंकवाद से जुड़े आरोपों में कई बार जेल भी जा चुका है। शुरुआती पूछताछ में जावेद मुंशी ने फर्जी पाकिस्तान पासपोर्ट के जरिए कई बार नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जाने की बात कबूली है। जावेद मुंशी श्रीनगर के चांदपुर का निवासी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सैटेलाइट लोकेशन के जरिए बंगाल के कैनिंग में जावेद का पता लगाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस को लंबे समय से जावेद मुंशी की तलाश थी। आतंकी के पकड़े जाने पर सरकारी वकील विकास ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पुलिस यहां ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए यहां आई थी।
जावेद अहमद मुंशी नाम का 58 साल का एक शख्स मुस्लिम लीग को फिर से एक्टिव करने के मकसद से काम कर रहा था। पुलिस ने आतंकी के पास से एक किताब, एक सीडी, एक प्लास्टिक बैग और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। बंगाल में आतंकियों के पकड़े जाने पर भाजपा ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दादा आप घबराइए मत। बंगाल में कौन आदमी जमात का टेररिस्ट है, आपको हर थाने में जमात का टेररिस्ट मिल जाएगा। आज एसबी में हमारा पासपोर्ट कौन चेक करता है? सिविक वॉलंटियर। सिविक वॉलंटियर का पता लगाइए 90% वही जमात का समर्थक वाला लोग है। जमात का आदमी आएगा, उसको सर्टिफिकेट देने में, उसको क्लियरेंस देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडियन हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, आपका सब कुछ इंडिया का है, आपको बिना पैसा लिए हुए वो पासपोर्ट नहीं मिलता। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनाने के लिए इस सरकार का ऑफिशियली पार्टी के नेता अपना अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है। कैनिंग से भी आज एक जन को अरेस्ट किया, जावेद मुंशी को, जेके पुलिस की तरफ। दुर्भाग्य की बात है, जेके पुलिस आकर यहाँ बंगाल में पकड़ ले रही है। जेके का एसटीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का एसटीएफ आकर बंगाल के कैनिंग में जाकर एक टेररिस्ट को पकड़ रहा है। और बंगाल की पुलिस, बंगाल का जो एसटीएफ है वो खाली फैंसी ड्रिल कैसे प्रचार होगा, बांग्लादेश जाएगा, उसका कैलकुलेशन उसके पास रहता है। आज आसाम पुलिस आकर बंगाल में पकड़ रही है टेररिस्ट को। अंसरुल्लाह गैंग के लोगों को पकड़ा है। उनके पास वो देश के लिए काम करते हैं और बंगाल के स्टेट पुलिस अपने और पार्टी के लिए काम करती है। बांग्लादेश में अभी भी माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए अत्याचार तो हो रहा है और हम लोग माने भारतवर्ष के नागरिक के हिसाब से, एक सनातनी हिंदू के नाम से हम लोग प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके बारे में आपका एक कोई भी उपाय कीजिए, बंगाली हिंदुओं को बचाइए। बॉबी को अपना दुकान चलाने के लिए ये कमेंट ममता बनर्जी कर रही है। 33% लोगों को का वोट चाहिए उनको, इसलिए उसको फ्री जोन दिया हुआ है। वो कभी मिनी पाकिस्तान बंगाल को बोल देता है, कभी 50% बंगालियों को बोलता है कि उर्दू सीखना होगा, कभी बोलता है कि हम माइनॉरिटी को मेजोरिटी बनाना होगा। ये सब चलता है तो उसको फ्रंटमैन बना के रखी हुई है 33% वोट के लिए। देखिए ये तो बांग्लादेश में अभी जो अराजक स्थिति चल रहा है, इस अराजक स्थिति कैसे पैदा हुआ कि अमेरिकन डीप स्टेट ये यूनुस को ला करके यहाँ पर बैठाया और शेख हसीना को यहाँ से विस्थापित किया और इसके चलते हिंदुओं के ऊपर भ्रष्टाचार, अत्याचार चालू किया। तो ये अत्याचार तो स्वाभाविक है, इस्लामी या कोई जिहादी गोष्ठी के लिए ऐसा अत्याचार तो स्वाभाविक है। इसके खिलाफ भारत को कोई कुछ कदम उठाना चाहिए और उठाते भी है, लेकिन वो मैं बोलने का स्थिति में नहीं हूँ। आगे देखा जाएगा क्या होगा। ये तो वेस्ट बंगाल तो स्वाभाविक एरिया है, तो टेररिस्ट कहाँ जाएगा? टेररिस्ट बिहार थोड़ी जाएगा, उड़ीसा थोड़ी जाएगा, असम भी नहीं जाएगा। असम के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है, मेघालय के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है, लेकिन टेररिस्ट उधर नहीं जाएगा, टेररिस्ट वेस्ट बंगाल में जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे एक तरफ तो इस्लामी राज्य है, इस्लामी राष्ट्र है, दूसरी तरफ ये राज्य है जहाँ पर मुसलमानों को दूधेल गाय कहा जाता है, मतलब जो गाय बहुत दूध देती है ऐसे दूधेल गाय कहते हैं। तो इसके ऐसे उर्वर भूमि और कहाँ मिलेगा टेररिज्म का? इधर 25 दिसंबर को असम पुलिस के एसटीएफ ने असम में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार करके और हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद करके एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया था। इस ऑपरेशन को एसटीएफ असम चीफ पार्थ सारथी महंत ने लीड कर रहे थे। पकड़े गए आतंकियों की पहचान अब्दुल जहीर शेख और सबीर मिर्धा के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर अपने बांग्लादेश स्थित आगाओं की ओर से बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे।
पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों के ठिकानों से 4 हैंडमेड राइफल, 34 राउंड गोला बारूद और 24 खाली कारतूस समेत हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। इसके अलावा आईडी के बेसिक इंग्रेडिएंट सहित कई आपत्तिजनक सामान भी मिला है। इससे पहले 18 दिसंबर को असम एसटीएफ ने केरल और पश्चिम बंगाल पुलिस के समन्वय से असम, पश्चिम बंगाल और केरल में ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसमें नूर इस्लाम मंडल, अब्दुल करीम मंडल, मोजीबर रहमान, हमीदुल इस्लाम और इनामुल हक को असम से गिरफ्तार किया गया था, जबकि मिनारुल शेख और मोहम्मद अब्बास अली को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। वहीं मोहम्मद साद रदी उर्फ मोहम्मद शब्द शेख जो एक बांग्लादेशी नागरिक था और उसे केरल में गिरफ्तार किया गया था। इन घटनाओं को देखकर कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। आतंकी खुद को यहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।